कृष्णा जी, आइए प्लीज जरा बताइए युद्ध की स्थिति क्या है और बहुत चिंताजनक है ये। आपका स्वागत है मंच पे, प्लीज जरा तालियों से इनका स्वागत किया जाए। आइए जी। ऐसा नहीं है कि युद्ध नहीं होगा, होगा, और जिसकी वजह से कह सकते हैं रेडिएशन का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा वो हमारी जो प्रजा के ऊपर, हमारे देश के ऊपर भी पड़ सकता है। लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ जैसे कि हमारी एक कुंडली बनी है जिसमें कालसर्प दोष है बना हुआ है, जहाँ पर कालसर्प दोष बन जाता है, यानी कि सर्प जो हमारे पड़ोसी देश है, चीन ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, ये सर्प से कम नहीं है। ये कभी भी अपना फन उठाते हैं, मगर हमारा भारत एक ऐसा है जो जब भी ये फन उठाते हैं तो इनको मारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो उसी तरीके की यहाँ पर ये स्थिति फिर से पैदा करेंगे और हमारे जवानों के लिए, हमारे जो देश के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये खतरा पैदा करेंगे। तो उसको हम बाखूबी, ये चुनौतियाँ हैं, बहुत अच्छे से हम इसको जो है पार कर जाएंगे। जहाँ तक बात करते हैं और भी देशों के बारे में, तो वहाँ पर जो है ये दिखाई देता है उथल पुथल रहेगी। जैसे अफगानिस्तान का हाल हुआ था, ऐसे और भी देश हैं जिनके ऊपर जो है इस तरीके के आतंक के बादल छाए रहेंगे। यहाँ पाकिस्तान थोड़ा उठने की कोशिश करेगा, मगर आर्थिक स्थिति से अगर हम देखेंगे वो कहीं ना कहीं जो चरमरा जाएगा, उसकी इकोनॉमिक जो है कह सकते हैं कि एकदम डावाडोल हो जाएगी। मैं अब सीधे आऊंगा यहाँ पर। अश्विनी जी, आपसे बड़ी देर से मैंने पूछा नहीं है, अभी के जो हालात हैं इनको आप कैसे आंक रहे हैं? क्या कोई और सर्जिकल स्ट्राइक देखते हैं आप? नहीं, कोई और सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से कोरोना और इन सब चीज़ों की वजह से जो प्रॉब्लम आई हैं, वो प्रॉब्लम से हमें बचना होगा और उसके लिए एहतियात की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। और जहाँ तक की बात करें विश्व के स्तर पर, चाइना जो है वो अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन चाइना में फिर से बीमारियाँ और भी ज़्यादा उत्पन्न होंगी, जिसकी वजह से दिक्कतें और बढ़ेंगी। डॉक्टर कैलाश, मैं आ रहा हूं, मैं नंदन तैयार हूं। अगर बात की जाए इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स की, उसमें टेररिज्म है, उस पर नक्सल समस्या है, इन सारे इश्यूज पर आप क्या देखते हैं? भारत में क्या हालात दिखते हैं? जम्मू कश्मीर की बात हो या वो वाली टेरेन की बात हो या नॉर्थ ईस्ट की बात हो, अगर इन चीज़ों पे बात की जाए तो सभी चीज़ों को जो हैंडलिंग पावर है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वह 8 के अंक सनी प्रधान है और सनी सड़क से संसद तक का मालिक होता है। सड़क पे अगर पहुंचाना हो तो भी सनी ही कारस्तानी रहती है और संसद में भी सनी ही पहुंचाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और जो देश के जो हालात हैं उन पर अगर बात की जाए तो नक्सली है, यह भी काफ़ी कम होगा। 2022 जो 2 और 2 6 के अंक शुक्र का, शनि का सबसे मित्र अंक है, तो इन अंकों में भारतवर्ष का वर्चस्व बढ़ेगा। और जो आंतरिक जो है वो अप्रैल 2022 के बाद हमें बहुत कम देखने को मिलेगी। राजनाथ सिंह, बहुत चर्चाएं हुई दूसरे पॉलिटिशियन के लिए, लेकिन राजनाथ सिंह खुद 6 के अंक वाले हैं, शुक्र वाले, उनके अंकों में शत्रुहंता योग है। शत्रुहंता का मतलब जो देश के इंटरनल दुश्मन है उन्हें भी वह नेस्तो नाबूद कर देंगे। आप बताइए मैम, आप कैसे देखते हैं? कश्मीर की बात है, ये लास्ट ईयर भी हम प्रेडिक्शन दे रहे थे इसका कि नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ इंडिया, जहाँ तक कि लोग उस समय लद्दाख और चीन का ज़्यादा चल रहा था, तो मैंने कहा था कि नहीं, वहाँ नहीं, बल्कि इस साइड में नॉर्थ वेस्ट साइड जो टेरेन है उसमें, और इवन इंक्लूडिंग अफगानिस्तान जो आप पूछ रहे थे, कि वहाँ से तकलीफ़ें आएंगी। और वैसे ही हुआ। अभी क्या है, 2022 में बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में आप लेके जाएं, वहाँ पे अरुणाचल वगैरह साइड में प्रॉब्लम हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट टेरेन में प्रॉब्लम हो सकता है, एंड देन कमिंग डाउन ईस्ट और साउथ ईस्ट अभी भी रहेगा। समुद्र से, जैसे भाई राखी जी बोल रही थी कि समुद्र के एरिया में तकलीफ होंगी। ये भारत जम्मू द्वीप की अगर मैं बात करूँ, इंटरनल कलह है, शनि और गुरु। शनि यानी कि प्रजा का रिप्रेजेंटेटिव है और गुरु जो होते हैं गवर्नेंस का, इनमें आपसी टकराव की स्थितियां बनेंगी जब दोनों ही बहुत प्रबलता में आएंगे। तो दोनों को गुरूर आएगा कि मैं बड़ा, और ये जो होगा ये एक कहीं पे हद तक का, जैसे किसान आंदोलन था, एक थोड़ी सी सिविल राइट जैसी सिचुएशन थी। इंटरनली मोर देन एक्सटर्नल बॉर्डर कंट्रीज में भारत में इस वर्ष में इंटरनल प्रॉब्लम्स की एक्टिवेशन होंगी। और जो विश्व की लगता है होंगी, हाँ, थोड़ा सा किसी, ये स्पेशली अप्रैल के बाद और जुलाई से लेके अक्टूबर के टाइम पे, जिस समय शनि और गुरु दोनों ही वक्री स्थिति में रहेंगे, ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि दिमाग सबका उल्टा चलेगा उस टाइम पे। ओके, ठीक है। पवन जी, यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि अगर हम बात करें एक्सटर्नल कंडीशंस की, अब भारत में इंटरनल कियोस जो है वो बहुत डिपेंडेंट रहता है बाहर की कंडीशंस पर। आपका आकलन इसको लेकर क्या है? खासकर मैं टेररिज्म और नक्सलिज्म की बात कर रहा हूँ। देखिए, भारत में एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर चल रही है 1985 से,
और इसका प्रभाव देखिए धीरे धीरे बढ़ेगा और उत्तरी क्षेत्रों में ये ज़्यादा बढ़ेगा। उत्तर भारत में, जिसमें हम पंजाब भी काउंट कर सकते हैं कुछ हद तक, कश्मीर है और उत्तराखंड को हमें इग्नोर नहीं करना है। तो इसीलिए ये सारी जितनी भी स्टेट्स हैं यहाँ प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि गवर्नमेंट और गवर्नेंस दोनों बहुत अच्छा है, इस मामले में काम कर रहे हैं, पुलिस फोर्स अलर्ट है, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम अभी बढ़ेंगी और ये लगभग अप्रैल से ज़्यादा बढ़ेंगी। और आप देखिएगा फरवरी और मार्च में ये जो पाकिस्तान की इंटरवेंशन है या चाइना की इंटरवेंशन है, ये बढ़ेगी डायरेक्टली एंड डायरेक्टली। आप और नंदिता जी जो बोल रहे हैं वो काफी हद तक कोरिलेट कर रहा है। वहां के इंटरनल सिचुएशन जिस असेसमेंट ईयर में खराब हो रहे हैं, उसी असेसमेंट पीरियड में हमारे यहाँ उसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।